ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है तो काइंडली मैसेज कर दीजिएगा। देन हम फिर, यस हो रही है, ओके। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि देन हम किस तरह कंसाइज करेंगे। अब ये देखो जी, इधर से आ हैवी मील एट अ नाइट है ना, इधर से लेके और देन आगे वाला पैराग्राफ मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आगे भी है ये, यहाँ तक। अब इसको किस तरह कंसाइज करना है, मैंने आइडिया बता दिया कि इसमें क्या क्या उसने बताया था, कि अगर 3-4 घंटे हम खाने से सोने से पहले ले लेते हैं तो वो क्या करता है, और अगर हम खा कर सो जाते हैं तो वो क्या इशू बनता है। ठीक है, इसको हम किस तरह कंसाइज करेंगे। अच्छा, इसको इस तरह भी कंसाइज कर सकते हैं कि a hefty dinner is unnecessary and can be conveniently given up without any loss। इस तरह भी बता सकते हैं और इस तरह भी बता सकते हैं, as a hefty dinner leads to the obesity, it can conveniently given up without any loss। इस तरह भी बता सकते हैं। और उसके बाद एक और सेंटेंस है, जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसको हम किस तरह कंसाइज करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कि a light supper यानी taken well before bedtime, halt excessive eating, preserve the energy या vitality and decrease the food cost। इस तरह भी कर सकते हैं, फ्रेजेस की फॉर्म में इसको करेंगे ना, सेंटेंसेस की फॉर्म में नहीं लिखते, लंबे लंबे सेंटेंसेस प्रेसी में भी नहीं छोड़ते, शॉर्ट जैसे कोई चीज की समझ आए उसको कामा लगाओ और नेक्स्ट बताओ कि क्या है, क्या पूछा गया। अच्छा, अब आती है फाइनल ड्राफ्ट। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह आपने इसका टाइटल मेंशन करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, काइंडली वो मुझसे क्वेश्चन कर ले और देन फिर हम फाइनल ड्राफ्ट की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, लास्ट पे हम डिस्कस कर लेंगे। फाइनल ड्राफ्ट मैं आपको बता देती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन होगा। ये देखो, जिस तरह मैंने ये लिखा है ना, ओवर ईटिंग, सेविंग द फूड एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ, नजर आ रहा है सबको। ये इसका टाइटल इस तरह हम मेंशन करेंगे। ये टाइटल है, गिवन टाइटल। इसको जैसे हम बुकलेट या नोटबुक या मतलब जिधर भी मेंशन करेंगे, पेपर में मेंशन करेंगे, इस तरह ही हम मार्कर के साथ दरमियान में लिखेंगे, ओवर ईटिंग फ्रेजेस की फॉर्म में, सेविंग द फूड एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ। मुझे तो यही टाइटल इसका लगा बेहतरीन। बाकी और भी टाइटल बन सकते हैं, ओवर ईटिंग, सेविंग द फूड एंड मेंटेनिंग द हेल्थ, ये भी हो सकता है। और भी सब बच्चे अपना अपना टाइटल बनाएं कि उनको क्या क्या समझ आए, किस तरह के टाइटल बनाते हैं। आप लोगों को क्या इस पैराग्राफ का मैंने बता दिया कि क्या क्या था इसमें, और टाइटल जो है आप अपने अपना टाइटल बना के मुझे शेयर कीजिएगा। हाँ, ओवर ईटिंग कॉज ऑफ ओबेसिटी, ये भी सही है महानूर, आपने अच्छा टाइटल बना लिया। हाँ, ये जो है ओवर ईटिंग, इसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, ये एक अच्छा टाइटल था क्योंकि ये फ्रेज की फॉर्म में था। अगर आप इस तरह लिख देती, ओवर ईटिंग कॉजेज ऑफ द ओबेसिटी या टू कॉज द ओबेसिटी, तो ये एक सेंटेंसेस की फॉर्म में हो जाना था, जिसका मतलब कि गलत था। अच्छा, आगे और किसी ने कोई टाइटल नहीं बनाया। अच्छा मैम, टॉपिक सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकता है टाइटल। नहीं बेटा, वो जो टॉपिक सेंटेंसेस होता है वो एक सेंटेंस की फॉर्म में होता है, हम सेंटेंस में नहीं, हम फ्रेजेस में टाइटल लिखते हैं। अच्छा, समझ आई है क्या अनमोल। जो टॉपिक सेंटेंसेस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। ओके।
नहीं बेटा, इसमें सेमी कोलन नहीं यूज करते, कोलन ही यूज करते हैं। वो मुझसे मिस्टेकली सेमी कोलन यूज हो गया, सॉरी। जैसे ये था, ओवर ईटिंग के बाद हमने कोलन यूज करना था, और देन सेविंग द फूड एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ या मेंटेनिंग द। अच्छा, इसका एक और ना टाइटल बन सकता है इसके जैसे, लेट नाइट अनहेल्थी ईटिंग द हैबिट। जैसे कि ये देखो, मैं टाइटल अभी गिवन करती हूँ ना ऊपर, मतलब टेक्स्ट में लिखती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह का टाइटल है। आप अच्छा, ये जो एक टाइटल मैंने अभी लिखा है, ये कोई बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि ये एक अच्छा टाइटल है। अच्छा, काजेज एंड इशू, इसमें ना इशू तो नहीं लिख सकते कि क्या है, आप इस तरह लिखो कि काजेज लिख सकते हो, और इशू तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं ना कि अगर हम कम खाएं तो इस तरह लिख सकते हो, लेकिन ये जो इश्यूज है, इश्यूज तो नहीं है। फिर वो काजेज और इशू में क्या फर्क हुआ? ये तो दोनों एक ही चीज है, अनमोल। अच्छा, ये देखो, जिस तरह ये टाइटल लिखा है ना, अब ये टाइटल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या गलत है? आप मुझे बता दे। नहीं बेटा, इस तरह नहीं ना लिखोगे जिस तरह मैंने लिखा ना। इस तरह नहीं लिखो, मीन्स ओवर ईटिंग काज करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, इस तरह नहीं ना, ये तो एक सेंटेंस फ्रेज की भी सही से फॉर्म नहीं है, आप इस तरह नहीं लिख सकते। हाँ, इस तरह हो सकता है कि ओवर ईटिंग के बाद काजेस, और हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं, हेल्थ इशू, हेल्थ के बाद इशू। नहीं, इस तरह भी नहीं हो सकता, ये गलत है, इस तरह नहीं करो। अच्छा, ये जो टाइटल मैंने ऊपर मेंशन किया टेक्स्ट में, वो आप बताएं कि आपके आईडी से ये टाइटल सही है या गलत है? इसमें ओनली लेट नाइट मील की बात नहीं हो रही, बोथ ओवर ईटिंग प्लस लेट। हाँ, तो वो मैंने बता दिया ना, दोनों चीजों की बात हो रही है। तो ये जो टाइटल मैंने मेंशन किया है, ये आपके आईडी से एक टाइटल अच्छा टाइटल है या मतलब क्या है? फिर मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो गिवन पैराग्राफ था ना, प्रेसी का पैराग्राफ था, ये 154 वर्ड्स या 159 वर्ड्स था। परफेक्ट नहीं लग रहा मुझे ये टाइटल। अच्छा, क्यों नहीं लग रहा? महानूर को नहीं लग रहा ये परफेक्ट क्यों नहीं है? जी महानूर, क्यों नहीं लग रहा? माइक म्यूट करके बताएं। क्योंकि मैम स्टार्ट में उसमें ओवर रेटिंग की भी तो डिस्कशन हो रही है और लेट नाइट की एंड पे बात हो रही है, तो खाली इसको लेट नाइट की तरफ थोड़ी लेके टाइटल को जा सकते हैं, कि जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो बता दे, देन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये टाइटल सही है या नहीं सही। स्टार्ट में तो सिर्फ एक्सेसिव ईटिंग की बात हो रही है ना, और साथ एक पॉइंट और लेट नाइट का उन्होंने नीचे डिस्कस किया है। ऐसे महानूर को लगता है अब सही समझ आनी शुरू हो गई। अच्छा, ये जो टाइटल था, ये एक अच्छा टाइटल नहीं था। जिस तरह एक थीसिस होते हैं ना, सिंपल थीसिस, मैंने बताया था उस दिन के, सिंपल थीसिस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव थीसिस होता है। जैसे नेगेटिव थीसिस में हम नेगेटिव नेगेटिव चीजों को बताते जा रहे हैं, ठीक है। ये जो टाइटल है, लेट नाइट अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स, ये जो है, ये सारी नेगेटिव चीजें हैं। इसमें तो दो चीजों की बात हुई है, ओवर ईटिंग की भी बात हुई है, और उसने ये भी बताया कि हम फूड को सेविंग किस तरह कर सकते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए किस तरह अच्छा है। आप जिस तरह अगर कोई काजेज बताए हैं तो वो भी बताएं, और सोल्यूशन भी उसका बताएं।
ये जो टाइटल मैंने बताया है ये बिल्कुल एक अच्छा टाइटल नहीं है। ये वाला टाइटल और ये जो टाइटल है ये बेस्ट टाइटल है, बिल्कुल अच्छा टाइटल है। आप इसकी प्रिजर्विंग की जगह मेंटेनिंग भी कर सकते हैं कि ये हमारी मेंटेन करता है हेल्थ को। अच्छा ये जो ये है इसको हम प्रेसी को मैंने अब कंसाइज कर लिया, आप लोग पढ़े आपको आइडिया हो जाएगा हमने किस तरह इसको कंसाइज करके लिखा है। इसमें भी वही बात है लेकिन हमने उसको डायरेक्ट था और इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बेटा जो ओवर ईटिंग सिम्टम्स काजिज और ट्रीटमेंट है ना, आप ट्रीटमेंट का लफ्ज नहीं यूज करें क्योंकि इसमें मतलब ये थोड़ा awkward लग रहा है। आप इस तरह करें कि ओवर ईटिंग काजिज एंड सोल्यूशन लिख लें, काजिज एंड रिकमेंडेशन लिख लें। इस तरह कर सकते हैं आप। ये जो सिम्टम्स और इस तरह के ये जो अजीब अजीब लफ्ज हैं इस तरह नहीं लिखें। कुछ वर्ड्स होते हैं हम इस तरह लिख लेते हैं लेकिन वो सूटेबल नहीं होते। ठीक है, ये वही है, वही मैंने चीज बताई जिसे मैंने कंसाइज करके बताया था कि मैंने एक डिबेट लगा दी। ये डिबेटेबल होता है। ये जो एक सेंटेंस में ये है ना चीज, ये इसको डिबेट। एक मिनट। अच्छा ये जो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस सेंटेंस में ये जो ऑल दो वर्ड है ना, ये इस प्रेसी को डिबेटेबल बना रहा है। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि किस तरह डिबेटेबल बनता है? थोड़ी सा मैंने हिंट दे दिया है कि ये किस तरह डिबेटेबल बन रही है। अच्छा मैं, अगर किसी को नहीं समझ आए कि ये डिबेटेबल किस तरह बन रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। थीसिस की भी दो टाइप होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव थीसिस। एक होता है सिंपल थीसिस, हम सिंपल सिंपल वर्ड लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिबेटेबल थीसिस बनाना पड़ेगा। अगर आपने पास होना है, अगर आपने फेल होना है तो आप सिंपल थीसिस लिखो, जो मर्जी उठा के लिखो, उससे कोई फिर उसका कोई सरोकार नहीं है। फिर वो फेल होने वाले चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप डिबेटेबल थीसिस लिखते हो पास हो जाओ। इस तरह प्रेसी है, प्रेसी के भी कुछ रूल है, आप इसमें ना डिबेट लगाओगे। जिस तरह अब देखो काजीज बताई है, देन सोल्यूशन। अब चेक करो, although the rich consider excessive eating a badge of their class, this is a detrimental practice। ये मैंने चीज बता दी। by eating less such people can not only such a great amount of food, ये यहाँ तक। although के साथ हमेशा बट का वर्ड यूज होता है, जब बट आता है तो ये कंट्रास्ट में आ जाता है और ये डिबेटेबल बन जाता है। आगे क्या मैंने बताई है जो पॉजिटिव चीजें हैं। बट आल्सो मेंटेन देयर हेल्थ एज अ hefty dinner leads to obesity, it can conveniently be given up without any loss। और लाइट सपर टेकन वेल बिफोर बेड टाइम। मुझे ये लगता है स्टॉप द एक्सेसिव ईटिंग, प्रिजर्व द विटेलिटी एंड डिक्रीजिंग द फूड कॉस्ट। ये जो वर्ड है इसको आप सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लो तो एनर्जी भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने चेंज किया और विटेलिटी लिख लिया। अच्छा और एक और मैं चीज बता दूं, अभी हो गई प्रेसी, प्रेसी को इस तरह ही लिखना है। अच्छा वर्ड किधर मेंशन करने हैं कि ये कितने वर्ड हैं और किस तरह। प्रेसी का टाइटल इधर ही मेंशन करना है, जैसे मैंने बता दिया ये इस तरह। पेज पे भी इसी तरह मेंशन करोगे। अच्छा जैसे यहाँ पे हेल्थ आता है तो आप प्रेसी का नीचे से स्टार्ट किधर से ले लोगे, थोड़ा सा नेक्स्ट इधर से, यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करोगे। मैंने तो पीछे से लिखा है ना, आप इधर से आल दो क्योंकि वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में लगी। सिंगल पैराग्राफ बनाओगे इधर से इधर तक एक ही पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद आपने वर्ड्स किधर लिखने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ड्स किधर, वर्ड्स का लफ्ज किधर मेंशन करना है। ये जो इसके नीचे बिल्कुल बिल्कुल इस साइड पे आप लोग लिख लोगे कि वर्ड्स कितने हैं और उसके बाद आप बताओगे कितने वर्ड हैं। ये मुझे था ये तकरीबन थी 159 वर्ड्स की। ठीक है, ये 159 नीचे मेंशन करोगे और ऊपर जो है वो आप लोग बता दोगे कितने वर्ड हैं, 53 या 54 55 56, यहाँ तक आप लोग बना सकते हैं। बस इसी तरह। अच्छा एक और चीज बता दूं,
कुछ बच्चे प्रेसी न्यू पेज से स्टार्ट, प्रेसी को हमेशा वैसे न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रेसी का एक और चीज मैं आपको बताती चलूं। जैसे कुछ बच्चे ऊपर एक चीज मेंशन करेंगे, ये वाला वर्ड टाइटल। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, ये अगर कोई वर्ड टाइटल मेंशन करेगा, एग्जामिनर क्या पागल है, वो बैठा हुआ है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये टाइटल या आप मार्कर के साथ लिख रहे हैं, उसको समझ आ रही है। आप टाइटल टाइटल ऊपर मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर जो है उसके पास जो आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा, कि वो कहेगा कि ये मुझे पागल समझते हैं। वर्ड काउंट करेंगे, वर्ड किस तरह काउंट कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ, वो भी इजीली, कि आप एस्टिमेटेड कर भी सकते हो, एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये इतना, जैसे ये प्रेसी थी, तो आप इसको, मुझे लगता है कि ये 156 159 तक है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी से वर्ड को काउंट भी कर सकते हैं और उसको 1/3 करके लिख सकते हैं। ये टाइटल लफ्ज बिल्कुल हरगिज मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, वरना एग्जामिनर फेल कर देगा। आगे आपने फिर टाइटल तो बता भी दिए, फिर ऊपर मेंशन करने की क्या जरूरत है आप लोगों को। इस तरह बनाएंगे फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है। अब जो एक मिनट जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, फिर हम मीटिंग को एंड कर देंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ ही आ रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के हैं, वो ही लेते हैं। मैम एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे सारा, ये 2 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं लिख सकते, एक ही पैराग्राफ, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ओनली 1 पैराग्राफ में आप इसको लिखेंगे, जितनी लंबी मर्जी प्रेसी हो 1 पैराग्राफ में ही करनी है। अच्छा, वोकैबलरी कैसे इम्प्रूव करनी है प्रेसी के लिए, वोकैब की एक बुक है अदील न्याज बाय JWT, वो आप लोग ले लें वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, और पेशी में ज्यादा सिंपल वर्ड यूज करेंगे, यस। कम्प्लेक्स अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, ग्रामर सही आती है, तो कम्प्लेक्स टेंस भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ग्रामर नहीं सही आती, सिंपल वर्ड यूज करें। एंड मैम फाइनल ड्राफ्ट की भी हेडिंग देंगे, यस। फाइनल ड्राफ्ट की जैसे मैंने हेडिंग दी, फाइनल ड्राफ्ट ऊपर मेंशन किया है, इस तरह आप रफ ड्राफ्ट की बताएंगे, एक साइड पे, पेज के एक साइड पे रफ ड्राफ्ट और एक साइड पे फाइनल ड्राफ्ट। अगर आप नहीं भी देते हेडिंग, नो इशू, आप सिंपल से लिखते हो, लेकिन हेडिंग देने से ये होता है कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है। अच्छा, और एक और बुक नेम सेंड कर दे, रिटर्न काइंडली, मैं आपको बता देती हूँ, नीचे ही मेंशन कर देती हूँ चैट बॉक्स में, JWT बाय अदील नियाज की बुक है मुकैब की, ये आप लोग ले लें। ये और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले। अच्छा, एक और मैं चीज बता दूं कि मैंने काफी सब्जेक्ट जो हैं वो ऑफर किए हैं कि, लेकिन वो पेड सेशन है, उसके पहले उसकी डेमो क्लास होगी। तो जैसे कि PMS के लिए सोशल वर्क, मैथ्स कम्युनिकेशन और पंजाबी का सब्जेक्ट है, वो मैं ऑफर कर रही हूँ। उसके बाद इंग्लिश है कंपलसरी, तो आप ले सकते हैं PMS CSS दोनों की। उसके बाद जो ऑप्शनल है CSS के लिए, वो आप इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद बी लॉ, बिजनेस एडमिन, और उसके बाद पंजाबी का सब्जेक्ट और अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग अगर किसी का है तो वो।
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर पहले ऑलरेडी बता दिया है। और जो ऐसे का सेशन है, जो पेड सेशन है, वो कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी ने पीएमएस के लिए लेना है तो वो सेपरेट ज्वाइन करेगा, अगर तहसीलदार के लिए है तो वो तहसीलदार के लिए बताएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। नो क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट टाइम सीखी प्रेसी की क्लास ली, वेरी फ्रूटफुल, थैंक यू मैम। ओके जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा, सारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि किस किस को प्रेसी की समझ आई या नहीं आई, वो भी बता दे। अगर किसी को नहीं आई तो वो मुझे फील फ्री बता सकता है कि मैम मुझे समझ नहीं आई। ओके। ओके, फिर नो क्वेश्चन, हम मीटिंग को एंड कर देते हैं। अली बेटा, आपको समझ आई है?